गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरजे स्टडी नॉलेज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आप लोग के लिए क्या है, साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही वीवीआई है। दोस्तों, तो हमारा वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए, बीच में स्कूल बिल्कुल भी नहीं करें। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के नियमों की संख्या कितनी है। इसमें आपका होगा ऑप्शन बी यानी कि सेकेंड नंबर। फिर आपका सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। तो दोस्तों, इसमें आपका क्या होगा, वायु में होगा आपका। 3 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि प्रकाश का वर्ड विक्षेपण किस उपकरण में संभव होता है। दोस्तों, ये आपका होता है प्रिज्म में, यानी कि आपका ऑप्शन होगा सी। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो दोस्तों, इसका आपका ऑप्शन होगा ए नंबर, यानी कि 25 सेंटीमीटर। फिर आपका दिया हुआ है कि 5 नंबर क्वेश्चन की एक प्रिज्म कितनी सतहों से घिरा होता है। दोस्तों, तो इसमें आपका ऑप्शन होगा ए, यानी कि 5 सतहों से। फिर आपका लिखा है 6 नंबर क्वेश्चन, किस दर्पण में हमेशा वस्तु में छोटी प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों, इसका आपका ऑप्शन होगा बी, यानी कि उत्तल में। फिर आपका लिखा है कि 7 नंबर क्वेश्चन, विद्युत विभव है। दोस्तों, इसका होगा आपका ए नंबर, यानी कि क्या है, कौन सी राशि है, तो अदिश राशि है। फिर आपका लिखा है 8 नंबर, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। दोस्तों, साइड मिरर के रूप में आपका क्या प्रयुक्त होता है, तो आपका होगा उत्तल दर्पण, यानी कि आपका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। फिर आपका 9 नंबर क्वेश्चन दिया है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तब वह किरण मुड़ जाती है। तो दोस्तों, इसका आपका ऑप्शन होगा बी, यानी कि अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। 10 नंबर आपका क्वेश्चन दिया है, चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक क्या है। दोस्तों, इसका आपका ऑप्शन होगा ए, यानी कि टेस्ला। फिर आपका 11 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, समानांतर क्रम में जुड़े दो प्रतिरोधों जिनके प्रतिरोध R1 R2 के हैं का समतुल्य प्रतिरोध आध बराबर होता है, तो कितने के बराबर होता है। दोस्तों, तो इसका आपका ऑप्शन होगा 11 का बी नंबर। दोस्तों, इसका आपका होगा बी। फिर आपका लिखा हुआ है 30 नंबर फिर आपका दिया हुआ है 13 नंबर क्वेश्चन, इसमें चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक, ये आपको पता है कि क्या होगा, टेस्ला होगा। फिर आपको इसका भी बता दिया गया 12 का आपका आंसर देखिए दोस्तों, क्या होगा 12 आपका कि जूल कूलम्ब कहा जाता है। इसमें आपका होगा 12 का क्या, ए नंबर, यानी कि वोल्ट। फिर आपका लिखा है इसमें कि 13 नंबर, दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। दोस्तों, तो क्या देख सकता है, आपका 13 का होगा बी नंबर, यानी कि आपका 13 का क्या होगा, व्यू, दूर की वस्तुओं को। फिर आपका 14 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है। तो दोस्तों, इसका आपका होगा ऑप्शन सी, यानी कि क्या होगा, 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा होती है। उसके बाद आपका लिखा है 15 नंबर क्वेश्चन, लघु पतन के समय विद्युत धारा का मान होता है। दोस्तों, तो ये आपका ऑप्शन होगा सी, यानी कि बहुत अधिक होता है। फिर आपका लिखा है 16 नंबर क्वेश्चन, बिजली का सुचालक है। दोस्तों, तो बिजली का सुचालक आपका क्या होगा, इसमें आपका डी होगा, यानी कि ग्रेफाइट। फिर आपका 17 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्षारीय विलयन का pH मान कितना होता है। दोस्तों, 17 का आपका होगा बी नंबर, यानी कि 7 से अधिक होता है। फिर आपका 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है। दोस्तों, तो 18 का आपका होगा ऑप्शन डी, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको हम बोलते हैं। फिर आपका 19 है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। दोस्तों, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र आपका क्या होगा, तो इसमें आपका ए होगा, यानी कि NaSCO3, इसका होगा आपका ए ऑप्शन। फिर आपका लिखा है 20 नंबर में, निम्नलिखित में से किस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच 3 आबंध होते हैं। दोस्तों, इसका आपका ऑप्शन होगा 20 का सी, यानी कि आपका होगा C3H4। दोस्तों, फिर आपका 21 नंबर क्वेश्चन है, CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है। इसमें आपका 21 का होगा ए, यानी कि आपका क्या होगा, एल्केन होगा। फिर आपका दिया हुआ है 22 नंबर क्वेश्चन, कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। दोस्तों, इसमें आपका होगा सी नंबर, यानी कि आपका क्या होगा, 4 होगा। फिर आपका लिखा है 23, अम्ल राज्य में HCl और HNO3 का अनुपात कितना होता है। दोस्तों, आपका 23 का क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन होगा, यानी कि आपका 3:1 होगा। फिर आपका लिखा हुआ है 24 का, हमारा शरीर pH मान किस सीमा से सही तरीके से कार्य करता है। दोस्तों, इसमें आपका होगा सी, यानी कि क्या होगा आपका, ये सी नंबर ऑप्शन सही होगा। फिर आपका लिखा है 25 का, कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। तो दोस्तों, आपका 25 का होगा ए नंबर ऑप्शन, यानी कि आपका ब्रोमीन। 26 नंबर आपका क्वेश्चन है दोस्तों कि एसिटिहाइड का IUPAC नेम क्या है। दोस्तों, इसका होगा ऑप्शन सी, यानी कि एथेनॉल। फिर आपका दिया हुआ 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस धातु के वेल्डिंग में प्रयुक्त होती है। दोस्तों, आपका इसका होगा ऑप्शन सी, यानी कि आपका क्या होगा, एथाइन।
फिर आपका लिखा है 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने तिर्यक नियम दिया था। दोस्तों आपका 28 का क्या होगा, यानी कि आपका होगा सी, यानी कि डोबेनर ने। दोस्तों ये डोबेनर ने दिया था। फिर आपका लिखा हुआ है कि 29 का दोस्तों आपका होगा क्या, ऑप्शन दिया हुआ है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है। दोस्तों ये होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि 7। फिर आपका लिखा है आपका 30 नंबर में कोयला तथा पेट्रोलियम है। दोस्तों कोयला तथा पेट्रोलियम क्या है, तो ये आपको पता है कि क्या है, एक जीवाश्म ईंधन है, यानी कि ए ऑप्शन सही होगा। 31 आपका निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन है। दोस्तों ये आपका होगा डी नंबर, ये आपका ऑप्शन क्या होगा, डी होगा, इनमें से सभी। फिर लिखा है 32 में कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है। दोस्तों कैल्शियम की परमाणु संख्या आपका क्या होगा, आपको पता है ए, यानी कि 20 होगा। फिर आपका लिखा है 33 नंबर क्वेश्चन, सपोषीय पोषण के लिए आवश्यक है। दोस्तों ये आपका 33 का क्या होगा, डी ऑप्शन होगा, यानी कि आपका क्या होगा, इनमें से सभी। फिर आपका 34 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन एक अपघटक है। ये आपका होगा बी, यानी कि आपका ऑप्शन क्या सही होगा, बी, बैक्टीरिया। फिर आपका लिखा है कि 35 नंबर एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। दोस्तों तो आपको पता है क्या होगा, ए होगा, यानी कि पपीता। फिर आपका 36 है, मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया था। दोस्तों तो आपको पता है सी होगा, यानी कि मटर का। फिर आपका लिखा है 37 नंबर, जीव किस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। दोस्तों ये आपका 37 का क्या होगा, बी होगा, यानी कि जनन द्वारा। फिर आपका लिखा है 38 नंबर क्वेश्चन, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को कहते हैं। दोस्तों इसके संलयन को क्या हम कहते हैं, तो इसमें आपका डी हुआ, यानी कि निषेचन, जिसको हम लोग फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। 39 आपका है स्त्रीकेसर का आधारीय भाग कहलाता है। दोस्तों तो ये आपका क्या कहलाता है, तो यानी कि इसमें आपका डी होता है, जो कि हम अंडाशय ओवरी जिसको बोलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन आपका है कौन सा रक्त समूह सभी समूहों से रक्त ले सकता है। दोस्तों आपको पता है ये आपका होगा क्या, ए बी। दोस्तों इसमें ए होता है, ए बी होगा, ठीक है। फिर आपका लिखा 41 मेंडल का प्रथम नियम क्या था। दोस्तों तो इनका प्रथम नियम था, इसमें आपका ऑप्शन बी सही होगा, यानी कि पृथक्करण का नियम। फिर आपका 42 नंबर क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है। दोस्तों इसका आपका ऑप्शन होगा बी, यानी कि हाइड्रा। आपका 43 नंबर है गर्भपात की सुरक्षित अवधि कितनी होती है। दोस्तों तो आपको पता है कि गर्भपात की सुरक्षित अवधि कितनी होती है, इसमें आपका ऑप्शन सही होगा बी, 6 महीने के भीतर। फिर लिखा है 44 को भागते और दौड़ते समय कौन सा हार्मोन सक्रिय होता है। दोस्तों इसमें होगा आपका सी, क्या होगा आपका सी नंबर, यानी कि इंसुलिन। उसके बाद से आपका क्वेश्चन दिया हुआ है गर्भपात की सुरक्षित अवधि कितनी होती है, आपको पता है क्या, 6 महीने। फिर आपको इसमें का दिया हुआ है कि भागते और दौड़ते समय कौन सा हार्मोन्स होता है, तो ये आपका इंसुलिन होगा। दोस्तों इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। दोस्तों तो इसमें आपका 45 का क्या होगा, बी होगा, यानी कि पिट्यूटरी को। फिर आपका लिखा हुआ है 46 नंबर क्वेश्चन पादप हार्मोन का उदाहरण है। दोस्तों 46 का ऑप्शन आपका होगा ए, यानी कि ऑक्सिन। 47 है निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। दोस्तों ये आपका ऑप्शन सही होगा बी, यानी कि टाइलिन एंजाइम। फिर आपका लिखा है कि 48 में निम्न में से कौन सा प्रभावी गुण है। दोस्तों तो 48 का आपका ऑप्शन क्या होगा, ए होगा, यानी कि लंबा। फिर आपका लिखा है कि 49 का लेंस का सूत्र है। दोस्तों 49 लेंस का सूत्र क्या होता है, तो आपको पता है इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन आपको सही होगा। दोस्तों इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा। फिर आपका लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन द्विअवतल लेंस को कहा जाता है। दोस्तों तो द्विअवतल लेंस को हम क्या बोलते हैं, तो ये होगा अपसारी लेंस भी हम बोलते हैं। फिर 51 नंबर आपका क्वेश्चन है उत्तल लेंस की क्षमता होती है। दोस्तों उत्तल लेंस की क्षमता आपका क्या होती है, आपका ए ऑप्शन सही होगा, यानी कि धनात्मक। फिर आपका लिखा है 52 का कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। दोस्तों प्रकाश के परिवर्तन के आपको क्या होगा, 2 नियम होते हैं, आपको पता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कौन रंग खतरे के लिए सिंगल में उपयुक्त होता है। दोस्तों ये आपका 53 का होगा सी, यानी कि हमारा लाल रंग। दोस्तों आपको पता है। फिर आपका 54 है विद्युतमय तार सामान्यता होता है। दोस्तों 44 का आपका ऑप्शन होगा बी, यानी कि लाल रंग का। फिर आपका है कि 55 नंबर क्वेश्चन विद्युत मोटर परावर्तित करता है। दोस्तों तो 55 का आपका ऑप्शन होगा बी, यानी कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है, एक्सचेंज करता है। दोस्तों इसका आपका ऑप्शन होगा बी। फिर आपका होगा 56 नंबर किस चालक का प्रतिरोध
56 का किस हालत का प्रतिरोध निर्भर करता है? ऑप्शन आपका इसका होगा डी, यानी कि इनमें से सभी पर। फिर दोस्तों आपका नीचे 57 नंबर क्वेश्चन है कि एक कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? यानी कि 57 का आपका ऑप्शन होगा ए, 6.25 इंटू 10⁻80। दोस्तों आपको पता है। फिर आपका 58 नंबर क्वेश्चन है, कौन नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है? दोस्तों आपका 58 का होगा सी, यानी कि कैडमियम का क्षण। कैडमियम का क्षण आपको क्या करता है? उसको नियंत्रित करता है। 59 नंबर क्वेश्चन है, किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? दोस्तों 59 का आपका होगा बी, यानी कि डेनमार्क को। आपको पहले भी हमारे वीडियो में देखने के लिए मिला होगा दोस्तों। फिर आपका 60 नंबर क्वेश्चन है, अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। दोस्तों तो इसका आपका ऑप्शन सही होगा 60 का ए ऑप्शन। फिर आपका है दोस्तों 62 नंबर, निम्नांकित में कौन लवण है? दोस्तों आपका इसमें ऑप्शन क्या सही होगा? 62 का ए होगा, यानी कि NaCl। फिर आपका लिखा है 63 का, लोहे की परमाणु संख्या है। दोस्तों तो लोहे की परमाणु संख्या आपको पता है क्या होती है? ए, यानी कि 26। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है? दोस्तों आपको पता है क्या? इसको सोडियम को हम क्या कर सकते हैं? सरलता से काट सकते हैं, यानी कि आपका होगा एन। इसको हम नमक के नाम से भी जानते हैं। फिर आपका लिखा है दोस्तों कि 64 का आपका ऑप्शन होगा सोडियम को, आपको पता है। फिर आपका 65 का होगा कि हेमाटाइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? तो दोस्तों आपको पता है 65 का आपका ऑप्शन होगा बी, यानी कि Fe, लोहा। फिर आपका 66 धातु के ऑक्साइड होते हैं। दोस्तों धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? ए होगा, यानी कि क्षारीय होते हैं। दोस्तों इसमें आपका होगा ए ऑप्शन, यानी कि क्षारीय।